हम चर्चा करने जा रहे हैं जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष सुमंत्रा चौहान से। बहुत ही दबंग और निडर कार्यकर्ता हैं जयस की, और आदिवासी क्षेत्रों में बहुत ही प्रभावी इनके काम इन्होंने किए हैं जन जागृति के, विशेष रूप से महिलाओं को जागृत करने के लिए। हमने देखा है कि ये तन मन धन से हमेशा प्रयास करती रहती हैं। आज उन्हीं से चर्चा करने के लिए हम जयस जिला कार्यालय हरदा में उपस्थित हैं। जी बताएं सुमंत्रा जी। जी, आदिवासी क्षेत्रों में जो सड़क निर्माण किया जा रहा है वो घटिया रूप से ठेकेदारों को दिया कर रहे हैं, तो उन ठेकेदारों के ऊपर कड़क कार्रवाई की जाए। और दूसरा है कि जो वन समिति अध्यक्ष आज से लेकर के 50 साल हो गए हैं, अभी तक उनका नया गठन नहीं किया गया है, जिससे हमारे जो युवा हैं वो नहीं सीख पा रहे हैं, उन्हें नई जानकारी मिलनी चाहिए। वो अभी तक उसका चयन नहीं होने की वजह से हमारे लोगों को कोई जानकारी सुविधा नहीं प्राप्त हो रही है। दूसरा है हॉस्टलों में जो दबंग संगठन व्यक्ति हैं, जो विद्यार्थियों के प्रति अधीक्षक द्वारा भड़काया दिया जा रहा है, तो इस तरह का जो दबंग व्यक्ति काम कर रहे हैं वो हमारे विद्यार्थियों को हॉस्टल में जाकर ना किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। दूसरा है खनन, जो अवैध खनन किया जा रहा है हमारे जमीन आदिवासियों के जमीन में, तो उस तरह का जो खनन कर रहे हैं वो खनन कर रहे हैं वो ना किया जाए। और हमारे आदिवासी क्षेत्रों में जो गौशाला के नाम से आदिवासियों की जमीन में कब्जा कर रहे हैं, उस प्रकार का निर्माण, उस गौशाला का निर्माण ना करते हुए आदिवासियों को उनकी जमीन से वंचित ना किया जाए। और तमाम मुद्दे हैं जो हमारे आदिवासियों के साथ किया जा रहा है, तो वो इस तरह का काम ना किया जाए और उन्हें उनकी जो उनके अधिकार हैं तो उनके अधिकारों का सम्मान किया जाए। बस मैं इतनी ही बात अपने करती हूँ। जयस के जिला प्रवक्ता भी हमारे साथ में है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आज जो पत्रकार वार्ता रखी गई है वो उसमें मुख्य मुद्दे क्या हैं और जयस उस पर क्या कार्रवाई करना चाह रहे हैं। जी नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम सालकराम धुर्वे है और मैं जयस जिला प्रवक्ता हरदा से। जैसे कि हमारे द्वारा ये 8-9 मांगे रखी गई है जो लगातार आदिवासी क्षेत्र में हो रहा है। पहला पॉइंट है कि घटिया निर्माण कार्य जो सीसी रोड हो रहा है, ये निर्माण कार्य की जांच की जाए और दोषी ठेकेदारों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो दूसरा पॉइंट है वन समिति आदिवासी क्षेत्र में, जैसे कि हर गांव में वन विभाग द्वारा समिति बनाया गया है, वन सुरक्षा समिति। उसमें अध्यक्ष, जहां तक का मुझे पता है कि मैं कम से कम 5 साल 10 साल का, तो उस समय से आज तक का कोई अध्यक्ष का नया चयन नहीं हो पाया है। तो हम चाहते हैं कि हर जो वन विभाग के द्वारा जो नियम बनाया गया 2 साल या 3 साल का रहता है शायद, तो उस प्रकार से चुनाव होना चाहिए। 3 साल के बाद नया चुनाव होना चाहिए, परंतु हमने देखा है कि आज तक का कोई चुनाव नहीं हुआ। तो इस चुनाव करने से फायदा ये होगा कि नए युवाओं को सीखने का मौका मिलेगा और नए तरीके से समिति को चलाने का एक मौका मिलेगा। तो तत्काल इस समितियों के अध्यक्षों को भी पूरे हरदा जिले में बदला जाए और नए तरीके से चुनाव हो। और तीसरा पॉइंट ये है कि अवैध उत्खनन करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ भी तत्काल कार्रवाई की जाए, क्योंकि आए दिन अवैध उत्खनन होते रहते हैं हरदा जिले में, परंतु शासन के द्वारा उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसी के साथ चौथा पॉइंट है अवैध शराब। अवैध शराब हमने देखा है कि आजकल टोपलियों में ले लेके घूमते हैं गली गली, हर दुकान में दिया जाता है शराब। तो
हमारा कहना यह है कि आपको लाइसेंस एक निश्चित जगह का दिया गया है, आप गांव-गांव जाके क्यों बांट रहे हो? इससे क्या होगा कि हमारे जो आदिवासी परिवार वैसे गरीब परिवार है, परंतु ये महंगे शराब खरीद के और उनका जो जीवन यापन चल रहा है उसके और नीचे स्तर में चले जाए, क्योंकि आज 200-300 रुपए दिहाड़ी की मजदूरी करते हैं तो 200-300 की दारू पीलेंगे तो फिर घर का परिवार कैसे चला पाएंगे? तो ये जो घर घर जाके दुकानों में जाके बंटने वाली शराब जो है इसको तत्काल बंद किया जाए। जहाँ पे उनकी दुकान लगी है वहीं पे से जाके लेंगे तो दूर पड़ेगा थोड़ा सा, तो कम ले पाएंगे, लेकिन ऐसे अगर दुकान हर किराना में जाके बिकेगा तो बहुत नुकसान होगा। और 5वां पॉइंट है नल जल योजना। नल जल योजना हरदा जिले में लगभग काम पूरा हो चुका है। ये पीएचई का वो सर्वे बोल रहा, परंतु मैं मेरे गांव की बता रहा हूँ कि एक मोहल्ले को पानी मिल रहा है, एक मोहल्ले को पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि मार्च शुरू होते ही हर साल वही समस्या। अभी पिछले साल भी हमने कार्रवाई के लिए आवेदन दिया था, हुआ भी, तो बोर खनन किया, पानी नहीं निकला तो दूसरे खनन के लिए बोला था और उन्होंने फिर वही जोड़ जुड़ा के कर दिया। वो मार्च का महीना आ गया और वो स्थिति हमारे गाँव में आज भी पानी नहीं, भटक रहे, 4-4 दिन का पानी भर के मोटर से और पीते हैं वहाँ पे लोग। आप जाके सर्वे करके देख सकते हैं कि जल्लाद में कितना पानी नल जल योजना का मिल रहा है। उसी के साथ ये 6वां पॉइंट हमारा है कि जमीन पर कब्जा। SC/ST के लोगों के द्वारा जो जमीन है उनके जमीनों को दबंग लोगों के द्वारा जो कब्जा किया है उनको तुरंत सरकार सीमांकन करवा के उनको उनकी जमीन दिलाया जाए। 7वां पॉइंट है आदिवासी समाज को गौशाला के नाम पर उनकी जमीनों से ना हटाया जाए और उनके अधिकारों का सम्मान किया जाए। 8वां पॉइंट इसी के साथ में आदिवासी छात्रावासों में कुछ ऐसे संगठन हैं जो कि बिना अनुमति अंदर प्रवेश करने और छात्रों को अधीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनको उकसाने की घटना सामने आई, ऐसा हमारे संगठन को जानकारी मिली है, तो उन पर भी कार्रवाई किया जाए ताकि हॉस्टल में रहने वाले छात्रों और अधीक्षकों को परेशानी ना हो। और वो लोग हो सकता है कि इस प्रकार से अगर दबाव बनाते हैं तो वो या छात्राएं कुछ उल्टा कर ले, इस प्रकार से घटना से बच सके। और 9वां पॉइंट है जिन छात्रों के नाम पर छात्रावास में नहीं है उन्हें रहने की अनुमति दी। कई समस्या ऐसी आती है कि हॉस्टल में फुल जगह हो जाता है और बच्चों को हॉस्टल में जगह नहीं मिल पाती तो वो कहीं ना कहीं स्कूल से वंचित रह जाता, उनका भविष्य खराब हो जाता। तो ऐसे बच्चों को जो जरूरतमंद है उनको किसी भी तरीके से हॉस्टल में या फिर दूसरी व्यवस्था करके रहने के लिए प्रशासन को जोर देना चाहिए। बस मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के ज़िला कार्यालय हरदा में भारत आदिवासी पार्टी की ज़िला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ भी हैं, उनसे भी जानकारी चाहेंगे कि आज ये जो पत्रकार वार्ता रखी है उसमें प्रमुख मुद्दे क्या हैं। जी अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनीता तुमराव है और मैं भारत आदिवासी की जिला अध्यक्ष हरदा जिले से हूँ, महिला प्रकोष्ठ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये लोकतंत्र है और जो कि हमारी सुमित्रा जो जयस की जो मैम है उन्होंने जो बताया सड़क के कार्य उनके बारे में, तो ये जो रोडें हैं जो बनी गई है, ये घटिया रोडें बनी गई हैं उनके जो गांव में। तो ये रोड पर जिन लोगों ने ये रोड बनाई है उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये जो मतलब जो वन संरक्षण में जो अध्यक्ष बनाए गए हैं जो 50 सालों से मतलब ठीक नहीं चल रहा है, तो उनको बदलना चाहिए, उनको दूसरा मतलब कोई अच्छा अध्यक्ष बनाना चाहिए जिससे कि वन में थोड़ी सी अच्छा रहे। ठीक, आज चर्चा करने जा रहे हैं जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन हरदा इकाई जिला अध्यक्ष राकेश ककोड़िया से, और जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर आज पत्रकार वार्ता जयस के कार्यालय हरदा में की जा रही है। जी राकेश जी। सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पूरे जिले में जो अवैध
और घटिया निर्माण को लेकर प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं। मैं आपको और आपके चैनल के संज्ञान में डालना चाहता हूं कि विधायक नीति से एक रोड स्वीकृति हुआ 700 मीटर जापना दे और लाकादे मार्ग पर लगभग 50 लाख रुपए से ऊपर है, जिसका निर्माण RSS विभाग के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन सही गुणवत्ता से नहीं किया जा रहा है। मैं प्रशासन को बताना चाहता हूं कि ऐसे ठेकेदारों का तत्काल लाइसेंस रद्द करना चाहिए और उन पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। दूसरा विषय है हमारा अवैध शराब आदिवासी क्षेत्रों में। लगातार सबसे ज़्यादा हम लोगों को शिकायत मिलती है कि आदिवासी क्षेत्रों में लगातार अवैध शराब बहुत ज़्यादा बिक्री होती है। तो हम लोग उस पर, हमारे आदिवासी समाज में सबसे ज़्यादा लोग उस अवैध शराब का उपयोग करते हैं, उससे बहुत सारे हानिकार जैसे घटनाएं होते रहते हैं। तो जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन ने एक प्रयास किया कि अवैध शराब आदिवासी क्षेत्रों में ना जाए और जो भी ठेकेदार द्वारा भेजा जाता है उन पर तत्काल कार्रवाई करें। तीसरा पॉइंट है हमारा अवैध खनन को लेकर। लगातार आदिवासियों की जमीन पर अवैध खनन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं प्रशासन और नेताओं की मिलीभगत है, उन पर भी कार्रवाई हो। चौथा पॉइंट है हमारा, छठवां पॉइंट है हमारा SC/ST के जमीन पर लगातार दबंग लोगों का कब्जा है, लेकिन प्रशासन ने आज तक किसी आदिवासी या SC के भाइयों को उस जमीन पर सीमांकन करके आज तक कब्जा नहीं दिलवा पाए। हम चाहते हैं कि उस पर जल्दी सीमांकन करके कब्जा दिलाया जाए। और एक पॉइंट ये भी है कि आदिवासी हॉस्टलों में कुछ दबंग और भारतीय जनता पार्टी के एक ABP संगठन है, उनके द्वारा आदिवासी हॉस्टलों में जबरदस्ती वहाँ के छात्रों को दबाव बनाकर, हॉस्टल अधीक्षकों और वहाँ के अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाकर उन पर जबरदस्ती कार्रवाई करवाते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे संगठन को प्रशासन को ध्यान में रखना चाहिए, नज़र में रखना चाहिए और ऐसे संगठन को परमिशन ना दिया जाए, क्योंकि बच्चों और छात्रों की भविष्य की सवाल है। बहुत सारे युवा, उससे बहुत सारे नुकसान होता है उन लोगों का। और जितने भी हमारा ये मुद्दे हैं, इस पर जिला प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं कि तत्काल इन पर रोक लगाई जाए, अन्यथा जैस और तमाम ऐसे संगठन हैं, तमाम आदिवासियों की पार्टियां हैं, सब लोग हम मिलकर जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की रहेगी। एक पॉइंट और मैंने बताना भूल गया हूं, जैसे कि आदिवासी और वन क्षेत्र में के वन समितियां गठित तो है, लेकिन 50 साल से वन समितियों को अध्यक्ष का चुनाव आज तक नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि उस पर भी जल्द समय निर्धारित कर पूरे वन समितियों का चुनाव की प्रक्रिया चालू करें। वहाँ के लोगों को उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। कई बार हम लोगों ने वन विभाग को भी लिखे पत्र, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की।